हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्ञान निकेतन में। दोस्तों, आज हम कुछ दशमलव का जो पार्ट्स बच गया था पिछले वीडियो में, जैसे हमने पिछले वीडियो में क्या सीखा था, जोड़ और घटाव सीख लिया था। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, गुना और भाग। जैसे कि देख रहा है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या पढ़ा था, जोड़ और घटाव। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2, जो क्या होगा, गुना और भाग, मतलब डेसिमल का गुना कैसे करेंगे और भाग कैसे करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी का हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्त, देखिए लिख रहा है 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3। जब भी दोस्त ऐसा क्वेश्चन है पॉइंट में और मल्टीप्लाई हमें करना हो, पॉइंट में क्वेश्चन है और मल्टीप्लाई करना हो, तो हम क्या करेंगे दोस्त, हम क्या करेंगे, हम सीधे तौर पे पॉइंट को भूल जाएंगे। हम पॉइंट को भूल जाएंगे, पहले पॉइंट को भूल जाएंगे और जितने भी संख्या है आपस में गुना कर लेंगे। ठीक है, तो हम अभी पॉइंट को भूल जा रहे हैं, आपस में जितनी भी संख्या है गुना कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्त, तितरी का 9 9 27। यहां हम लिख देंगे क्या, 27। ठीक है, अब देखिए पॉइंट के राइट साइड में कितने अंक हैं वो काउंट कर लेंगे। तो आप बोलेंगे इसमें एक है, इसमें भी एक है, 2 हुआ, और इसमें भी एक है, 3 हुआ। जैसे पॉइंट के राइट में गिने तो इसमें एक, और इसमें भी एक, और इसमें भी एक, यानी तीनों में एक एक आ रहा है, यानी तीन तीन अंक के बाद पॉइंट यहाँ बैठाना पड़ेगा। तो एक बात बताइए, 27 तो 2 अंक का है, एक और जीरो दे देंगे तो 3 अंक का हो जाएगा, और पॉइंट बैठा के एक और जीरो। तो यही इस सवाल का हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी उत्तर क्या हो जाएगा, 0.027। ठीक है, फिर से अगर इस वीडियो में इस मतलब क्वेश्चन में नहीं समझ में आया तो हो सकता है इसमें समझ में आ जाए। तो आप वीडियो को अंतिम तक देखें, पक्का समझ में आएगा। हमने क्या बोला, जब भी मल्टीप्लाई में आए और पॉइंट में हो, जब भी गुना में आए और क्वेश्चन जो है पॉइंट का हो, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट को भूल जाएंगे और हम संख्याएं हैं उतना गुना कर लेंगे। तो यहां से हमने गुना करना क्या, 6 पचे 30, 30 चौका 120 होता है, तो हमने लिख लिया 120। ठीक है, अब हमने सेकंड स्टेप क्या बताया था दोस्त, सेकंड स्टेप हमने बताया था कि पॉइंट के राइट साइड में, मतलब पॉइंट के दाहिने साइड में जितने भी अंक है उसको गिन के उतना ही अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे। तो आप बताइए, एक बार बताइए आप, इसमें देखिए 0.4 में एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ राइट में और एक पॉइंट यहाँ, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3, यानी 3 अंक के बाद हमको क्या बैठाना होगा, पॉइंट। 3 अंक के बाद पॉइंट, तो 1 2 3 अंक हो गया, तब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट जीरो लगा देंगे, यानी 0.120। यही इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्त, उत्तर हो जाएगा। आया बात समझ में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा मेरा। ठीक है, अब देखिए इसको, देखिए क्या करेंगे। हमने सबसे पहले क्या बताया था, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, जब भी पॉइंट में गुना, पॉइंट का जब गुना हो, मतलब डेसिमल का गुना हो, तो सबसे पहले हम पॉइंट को भूल जाएंगे। उसके बाद जितने भी संख्या हैं आपस में गुना करेंगे। तो 8 9 72, जब 72 में 7 से गुना करेंगे तो आप यहाँ एक स्टेप कर लीजिए, 72 गुने 7 क्या होगा, तो आप बोलेंगे 7 दूना 14 और 7 49 और 1 50, यानी 504 होगा। तो यहाँ तो 504 लिख देंगे। ठीक है, 504 लिख दिए। अब सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा दोस्त, सेकेंड स्टेप, पॉइंट के बाद जितने भी अंक है उसको काउंट कर लेंगे राइट में, पॉइंट के बाद जितने भी राइट में अंक है उसको काउंट कर लेंगे। तो कितना अंक है, तो 0.7 में एक राइट में अंक है, यहाँ भी 0.9 में 2, और यहाँ भी एक 3। तो 3 अंक के बाद हमें पॉइंट बैठाना है, तो 1 2 3, ये तो 3 अंक का हो गया ना 504। अब पॉइंट बैठा देंगे और इधर ही एक जीरो, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0.54504 इसका आंसर हो जाएगा। आया बात समझ में दोस्त, आशा करते हैं आया होगा। चलिए अब गुना को तो देख लिए, ऐसे ही जितने भी आएंगे आपको सवाल, आप पॉइंट के गुना में, मतलब डेसिमल के दशमलव के गुना जब भी आए तो आप पहले पॉइंट को भूल जाए, उसके बाद जितने भी संख्या हैं उसको आपस में गुना कर लें। उसके बाद गुना करने के बाद जितने पॉइंट है राइट में उसको काउंट करके उतना ही अंक के बाद
उतना ही अंक के बाद पॉइंट बैठा दे, वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अब इधर आते हैं, गुना का तो हमारा काम कंप्लीट हो गया, गुना हमने कर लिया। अब हम देखते हैं कंसेप्ट भाग का, भाग का कंसेप्ट क्या होता है। ठीक है, हमने गुना का कंसेप्ट देख लिया, अब भाग का देखते हैं। भाग का क्या है दोस्त, उसी प्रकार है, भाग कोई अलग नहीं है, उसी प्रकार है भाग। भाग का क्या करते हैं, जैसे भाग देते हैं वैसे इसको भी भाग देंगे। तो देखिए यहाँ पहले हम चौथा नंबर क्वेश्चन करवा रहे हैं। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्त, तो आपसे कह रहे हैं 0.4, तो लिखेंगे 0.4। और भाग है का मतलब क्या होता है, बट्टा, भाग का मतलब क्या होता है, बट्टा। और 0.2 तो 0.2 ऐसे लिखेंगे। एक बात बताइए, यहाँ भी सेम जगह पर पॉइंट है, यानी 0.4 है और यहाँ 0.2 है, तो क्योंकि सेम जगह पॉइंट है तो यहाँ से पॉइंट पॉइंट कैंसिल कर देंगे और 2 से काटेंगे तो ये 2 मरतबे कट जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, 2 हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में दोस्त, क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को इसको करते हैं। ठीक है, देखिए ये है क्या, 0.125, तो हम क्या लिखेंगे 0.125। ठीक है, उसके बाद भागा है तो बट्टा लिख देंगे क्या 0.5। अब देखिए इसका खेल। ठीक है, देखिए 1 2 3, यानी जब पॉइंट हटाएंगे, यहां से जब पॉइंट हटा रहे हैं तो 3 गो जीरो यानी 1000 बैठेगा, एक पर 3 गो जीरो बैठेगा, क्योंकि 3 अंक के बाद पॉइंट है तो 1000। और इसको जब हटाएंगे हम इसको, तो ऊपर क्या बैठेगा जी 10, मतलब एक अंक के बाद पॉइंट रहेगा तो 1 जीरो एक के साथ, और जब 3 अंक के बाद पॉइंट रहेगा तो 1 पे 3 जीरो बैठेगा। ठीक है, अगर ऊपर है पॉइंट, ऊपर को हटाना है तो नीचे बैठता है, और नीचे को हटाएंगे तो क्या बैठेगा, ऊपर बैठेगा। अब यहां से काट देंगे, देखिए 1 जीरो से गया 1 जीरो। ठीक है, अब ये क्या बचा है 5। ठीक है, तो 5 से काटेंगे तो ये कटेगा, 5 दूना 10, बचा है 25। अब ये 25 से 100 कट जाएगा, तो 25 चौका क्या आ जाएगा 100, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा दोस्त 4। दिखाई दे रहा है दोस्त, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, सॉरी 1/4 आ जाएगा। क्या हो जाएगा 1/4, क्योंकि यहाँ 25 ओपन 1/4 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, 1/4 होगा। चलिए उसी प्रकार ये भी क्वेश्चन है। ठीक, देखिए इसको क्या करेंगे, पहले देखिए 0.75 है तो लिखेंगे 0.75, भागा है तो बट्टा। ठीक है, दिखाई दे रहा है, भागा है तो बट्टा कितना 1.25। अब देखिए यहाँ 2 अंक के बाद पॉइंट है, तो इसको पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे क्या बैठेगा, 1 के साथ 2 गो जीरो, क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट है तो 2 गो जीरो 1 के साथ उतरेगा। जब 3 अंक के बाद पॉइंट रहता है तो क्या होता है, 1 के साथ 3 गो जीरो बैठता है। अब देखिए यहाँ 2 अंक के बाद है तो इसको हटाएंगे तो ऊपर क्या बैठेगा डबल जीरो। अब देखिए ये 100 से 100 कट गया। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या बचा, ऊपर आप बोलेंगे 75 बटा क्या बचा नीचे 125। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए 25 से ये कटेगा, 25 3 75, और ये 25 से कटेगा 25 5 125, तो आंसर हमारा क्या आएगा 3/5, जो कि बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आया दोस्त समझ में, आशा करते हैं कि आपको ये बिल्कुल समझ में आया होगा। आज इस टाइप का क्वेश्चन है, इससे अब नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा हाई लेवल का हम पढ़ाएंगे, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी पूछा जाता है, ये कॉन्सेप्ट था, लेकिन इससे भी थोड़ा सा हाई लेवल का हम पढ़ाएंगे, जो बहुत ही मजेदार होगा। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।